प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट सेकंड, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, रीति काव्य के कवि सूर्यमल मिश्रण, उनकी कृति वीर सतसई, जिसके कुछ पदों का मैंने कल आपको व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक अर्थ प्रस्तुत किया। आज उसी श्रृंखला में आगे उनके कुछ पद हैं जिनका व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, सारगर्भित अर्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। इन वेला रजपूत वे रजस गुण रंजाट, सुमरन लग्गा वीर सब वीरारी रो कुलवाट। महाकवि सूर्यमल मिश्रण वीर प्रसूता धरती, राजस्थान के वीर सपूतों की वीरता, देशभक्ति और अपनी जन्मभूमि के प्रति जो अगाध उनकी श्रद्धा और निष्ठा थी, जिसके लिए वो मर मिटने के लिए भी तत्पर रहते थे, ऐसे उन वीर देशभक्तों की वीरता का बखान करते हुए वो कहते हैं, इन वेला रजपूत वे रजस गुण रंजाट। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका मैं अर्थ आपके सामने रखता हूं। इन का मतलब होता है इस, ये राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। रजस गुण अर्थात रजोगुण, वीरत्व। रंजाट का मतलब होता है रंजित युक्त। कुलवाट, कुल धर्म। इन वेला अर्थात इस वेला में वे राजपूत जिन्होंने कल तक अपनी वीरता और वीरत्व का प्रदर्शन करके रजस गुण, वीरता के गुणों का प्रदर्शन करते हुए रक्त रंजित कर दिया था, अर्थात शत्रु सैनिकों को परास्त कर दिया था। आज इस समय 1857 की क्रांति के बाद जो मुस्लिम शासकों के द्वारा एक एक कर हिंदू राजाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं और साथ ही साथ अंग्रेज सेना के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, एक एक हिंदू शासक को वो अपने अधीन करते जा रहे हैं। तो ऐसे इस समय जो राजपूत थे, उन्होंने अपने राज की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दिया। तो ऐसे ही उस वीर प्रसूता धरती के वीर सपूतों का गुणगान करते हुए महाकवि सूर्यमल मिश्रण कहते हैं, इन वेला रजपूत वे रजस गुण रंजाट, सुमरन लग्गा वीर सब वीरा रो कुलवाट। कि वो सभी वीर अपने सुमरन का मतलब होता है स्मरण करने लगे। इन वेला इस समय 1857 की क्रांति के बाद जब एक एक कर भारतीय राजाओं को पद दलित किया जा रहा था, तो उस समय उनको अपने पूर्वजों की स्मरण हुआ है कि वीरारो कुलवाट, कि हम ऐसे उस वीर कुल धर्म में उत्पन्न हुए जहां उन्होंने वीरता का प्रदर्शन करते हुए, रजस गुण का प्रदर्शन करते हुए इस पृथ्वी को रक्त रंजित कर दिया था। हम सबको भी उसी प्रकार से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और इस मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे भावों को इस पद में अभिव्यक्त करते हुए सूर्यमल मिश्रण ने पूर्वजों के माध्यम से वर्तमान जो संतति है, उस संतति को अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए, देश प्रेम के लिए तत्पर रहने के लिए और अपने पूर्वजों से मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरता का प्रदर्शन करने का भाव उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी को रक्त रंजित करके अपने प्राणों को भी न्योछावर करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। अगला पद, सतसई दोहा मही मीसन सूरज माल, जपे भड़ खानी जठे सुने कायरा साल। तो महाकवि सूर्यमल मिश्रण इस पद में कहते हैं, मीशन माने मिश्रण, सूरज काल, सूर्य काल, जपे माने कहता है, वर्णन करता है, भड़ खानी वीरों को खाने वाली अर्थात वीरत्व की, सुनो सुनते ही, साल माने कष्ट पहुंचाना। सतसई दोहामयी कि ये मेरी जो वीर सतसई है ये दोहा से युक्त है। मिशन अर्थात सूर्यमल मिश्रण, सूरजमाल, सूर्य की तरह या सूर्य काल में, सूरज काल में उत्पन्न होने वाले, मैं ऐसी इस वीर सतसई का आपके सामने सम्मुख रखता हूँ। जपे भड़ खानी जठे, जपे माने कहना, स्मरण करना, भड़ खानी अर्थात वीरों की
प्रबुद्ध वाणी को, वीरों की वीरता को, वीरत्व को, वीरों को खाने वाली अर्थात वीरत्व की वाणी सुने सुनते ही कायरा साल, कि कायर जो होते हैं, साल माने कष्ट पहुंचना, उन कायर व्यक्तियों को भी कष्ट पहुंच जाएगा। ऐसी उन वीर महापुरुषों की वाणी को मैं इस वीर सतसई जो दोहा में लिखी गई है सूर्यमल मिश्रण आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको सुनते ही जो कायर हैं वो कायर डर के मारे भाग जाएंगे और वीरों कायरों के अंदर भी एक बार वीरता के भाव उत्पन्न होने की भावना उत्पन्न हो जाएगी। अगला पद, नथी रजोगुण ज्ञानरा बापूरी ने उफाने, बे भी सुनता ऊफ ने पूरा वीर प्रमाण। नथी अर्थात नहीं है, रजोगुण जिनमें वीरता का भाव नहीं है, ऐसे वे व्यक्ति भी, नथी रजोगुण ज्ञानरा, कि जिन मनुष्यों में वीरता के गुण नहीं है, ऐसे वो मनुष्य भी अगर इस वीर सतसई के पदों को सुनेंगे, बापूरों ने उफान, ऐसे वो व्यक्ति भी वीरता के भाव से उफनने लगेंगे, छलकने लगेंगे। बे भी सुनता ऊफने पूरा वीर प्रमाण, कि वीरों की इस वाणी को सुनने के लिए वो भी उछल पड़ेंगे, अर्थात उनके अंदर भी वीरत्व, देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाएगी। पूरा वीर प्रमाण, ऐसे वीर प्रमाण की कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जिसको सुनकर कायर मनुष्यों के ही, जिनके अंदर वीरत्व का भाव नहीं है, ऐसे वे व्यक्ति भी अगर इसको सुनेंगे मेरी वीर सतसई के पदों को, तो निश्चित रूप से उनके मन में भी वीरता और देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना उबल पड़ेगी। ऐसी वो वीर सतसई मैं आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं, जिसको सुनकर जिनमें रजोगुण नहीं है अर्थात वीरता के भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य भी उनके अंदर वीरता के भाव उफनने लगेंगे। अगला पद, जे दो ही पख उजला जूझन पूरा जोध, सुनता बेभड़ सो गुना वीर प्रकाशन बोध। तो यहां इस पद में दोनों पक्षों के बारे में अर्थात माता और पिता के पक्ष, दोनों के पक्ष के बारे में बताया है। दो ही पक्ष अर्थात दोनों पक्ष, मातृगृह और पितृगृह, उजला यशस्वी, कि जिन दोनों का मातृपक्ष और पितृपक्ष यशस्वी है, जूझन पूरा जोध, ऐसे उन योद्धाओं के लिए, सुनता बेभड़ सो गुना वीर प्रकाशन बोध, कि उनके अंदर ज्ञान का, उज्ज्वलता का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। जूझन जूझने के लिए, जोधा माने योद्धा, भड़ वीर, बोध ज्ञान। जे दो ही पख उजला अर्थात जिन योद्धाओं के मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों ही वीरता के भावों से यशस्वी हैं, जूझन पूरा जोध, जोध माने योद्धा, ऐसे वो योद्धा पूर्ण वीरता के साथ मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, देश प्रेम के लिए इन विदेशी आक्रांताओं से जूझने का पूरा प्रयास करके अपने यश को बढ़ाएंगे। सुनता बेभड़ सौ गुना वीर प्रकाशन बोध, ऐसे उन लोगों के अंदर जिनके मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों ही यशस्वी हैं अपनी वीरता के भावों के कारण, वो सुनकर इस मेरी वीर सतसई को, ऐसे वो भड़ माने वीर, 100 गुना उनके अंदर वीरता के भाव का प्रकाशन होगा या बोध होगा, ज्ञान होगा। इस प्रकार से मेरी जो वीर सतसई है वो कायरों के मन में भी वीरता के भाव उत्पन्न करने में सक्षम है, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना सभी के अंदर व्याप्त कराएगी। लेकिन जिनके दोनों पक्ष ही यशस्वी हैं, ऐसे उन योद्धाओं के अंदर तो वो 1000 गुना या 100 गुना और भी वीरता के भावों को, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम के भावों को जागृत करने में सक्षम होगी, उनको ज्ञान कराएगी, उनको बोध कराएगी। ऐसा मुझे विश्वास है। इस आधार पर महाकवि सूर्यमल मिश्रण अपनी इस वीर सतसई को, जो वीर रस का बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। अगला पद, दमंगल विन अपचौदियन वीर धनीरोधान, जीवन धुन वालाज का छोड़ो जहर समान। दमंगल यानी युद्ध के समय, दुश्मनों, दुमनो माने उदास, अपच माने अपच होना, अजीर्ण होना, जड़े माने बंद करें,
कंगल माने कवच, जत्र माने कड़ियाँ, बधावो मांगलिक गीत, त्यों उन भड़ा माने वीरों, जेठ माने जहाँ जुड़ी जाऊं भिड़ें लड़ें। कि हमारी इस राजस्थानी संस्कृति में वीर प्रसूता माताएं अपने पुत्र को, अपने पति को युद्ध क्षेत्र में जब भेजती हैं तो उसका बहुत ही ढोल नगाड़ों के साथ, मंगल गीतों के साथ स्वागत किया जाता है, उसको भेजा जाता है तिलक लगाकर। तो ऐसी दमंगल बिन अपचौत दियन वीर धनीरो धान, कि बिना युद्ध के उन वीर योद्धाओं के अंदर अजीर्णता के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। वीर धनीरो धान, कि वीर जो स्वामी है उस स्वामी के अन्न को जो भी सैनिक योद्धाएं खाते हैं, उन योद्धाओं को जब तक युद्ध भूमि प्राप्त नहीं होती तब तक उनका भोजन अजीर्ण ही रहता है। जीवन धन बाल्या जिका छोड़ो जहर समान, ऐसे वो सभी योद्धा जीवन धन बाल्या जिका छोड़ो जहर समान, उन सबके लिए अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा के लिए वो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। छोड़ो जहर समान, कैसे वे योद्धा हमेशा अपनी मातृभूमि के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हैं। धनी माने स्वामी, धान माने अन्न, और ऐसे वो लोग जब उनको युद्ध प्राप्त नहीं होता तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अन्न उनको जहर के समान प्रतीत हो रहा है। तो वीर योद्धा हमेशा अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करके ही बताते हैं। वो अपने स्वामी का दिया हुआ जो अन्न है उस अन्न को लज्जित नहीं होने देते, अर्थात उस स्वामी के अन्न की रक्षा करने के लिए वो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहकर अपने राष्ट्र के प्रति अपना जो भाव है, देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है, समर्पण की भावना है, निष्ठा है, उस निष्ठा का प्रदर्शन वो हमेशा करते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे वे लोग इस वीर सतसई में वीर योद्धाओं के वीरोचित गुणगान को सुनकर निश्चय ही अपनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का पूरा परिचय देकर अपनी जो यश गाथा है उस यश गाथा को समस्त संसार के सामने अव्यक्त करेंगे। ने डाकी अरि खान वो आया केवल वार, बधा बधी निज खावनो सो डाकी सरदार। डाकी, डाकी नरभक्षी के लिए कहा गया है। अरि माने शत्रु, खावनो, खावनो माने मारने वाला, आयो केवल वार, वार माने अवसर, कि नरभक्षी उद्भट वीर, अरखावणो शत्रु को मारने वाला, वार माने दिन अवसर, बधावधि प्रतिस्पर्धा से निज मन अपने, कि युद्ध का जो समय है बहुत ही दुर्लभ वीरों को ही प्राप्त होता है। तो वो उस समय युद्ध के समय नरभक्षी के समान बन जाते हैं। नह डाकी अर खान वो आयो केवल वार, कि युद्ध का जो अवसर प्राप्त हुआ है इस युद्ध के अवसर को मैं नरभक्षी के रूप में, अर्थात मनुष्यों को मारकर उनके खाने के वाला, अर्थात मनुष्यों का दमन करने वाला, अर्थात युद्ध भूमि में अपने शत्रु सैनिकों का दमन करने वाला। तो यहाँ नरभक्षी जो है उद्भट वीर, अर्थात बहुत ही वीरता का प्रदर्शन करने वाले वीर के लिए इस नरभक्षी या डाकी शब्द का प्रयोग सूर्यमल मिश्र ने किया है। बधावधि अर्थात प्रतिस्पर्धा, कि युद्ध के समय अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करने की योद्धाओं में प्रतिस्पर्धा होती है। निज धन अपने खान वो सो डाकी सरदार, और उन्हीं में से जो सबसे ज्यादा शत्रुओं को मारने वाला होता है उसी को सरदार अर्थात सेनापति के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाता है। प्रतापी सेनापति के रूप में उसको बनाया जाता है। तो यहाँ युद्ध के लिए परस्पर सैनिकों में प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन कितने ज्यादा शत्रुओं का मर्दन करेगा, कितने ज्यादा शत्रुओं को मारेगा। वही नरभक्षी अपने आप को सेनापति के रूप में प्रतिष्ठापित करता है। 100 डांकी सरदार, जो एक साथ 100 मनुष्यों को मार काट देता है, वो सरदार के रूप में, सेनापति के रूप में प्रतिष्ठा को
प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सूर्यमल मिश्रण ने अपनी इस वीर सतसई में वीर योद्धाओं की आपसी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शत्रुओं के मर्दन की गाथा को अभिव्यक्त किया है। डांकी ठाकर रो रिजक ताखा रो बिस एक, गैल मुवा ही उतरे सुनिया सूर अनेक। इसके कुछ कठिन शब्द हैं। डांकी ठाकर प्रतापी सेनापति, रिजक रिजक माना आजीविका के लिए, ताखा माना तक्षक सर्प, एक एक से, गहल माने नशा मूर्छा, मुवा मन मरने पर, सुनिया माने सुना है कि तक्षक जो सर्प था, वो तक्षक सर्प जो महाभारत काल में जिसका उपयोग हुआ है, जो पांडवों को मूर्छित कर देता है, तो उसी प्रकार से डांकी ठाकर सहेस निकर डांकन दीव चला, डांकी ठाकर रो रजक ताखा रो बिस एक, कि जो वो वीर सेनापति है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए सेना में सेना नायक के रूप में भर्ती होता है, ऐसा वह व्यक्ति ताखा रो बिस एक अर्थात तक्षक सर्प के समान विषैला हो जाता है। अर्थात वह शत्रुओं का मर्दन कर करके, जैसे वो अपने विष से तक्षक सर्प फुफकार से ही लोगों को मृत्यु प्रदान कर देता है, मूर्छित कर देता है, उसी प्रकार से वीर सेनापति अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए युद्ध क्षेत्र में जब जाता है तो वो तक्षक की भांति अपने सामने शत्रु सैनिकों को परास्त करके उनको मिट्टी में धूल दूसरित कर देता है। गहल मुबारी उतरे अर्थात उनको मारने का नशा चढ़ जाता है। सुनिया सूर अनेक, ऐसा अनेक सूरवीरों के माध्यम से सुना है कि वह व्यक्ति जो प्रतापी सेनापति होता है, वो प्रतापी सेनापति शत्रुओं को मार मार कर पृथ्वी को शत्रु सैनिकों से रक्त रंजित कर देता है। उसी प्रकार से जैसे तक्षक जो सर्प है, वो तक्षक सर्प एक से एक अपने गहल विष से लोगों को मृत्यु प्रदान कर देता, नशा कर देता, अर्थात मूर्छित कर देता। उसी प्रकार से वीर सेनापति को देखकर ही जो शत्रु सैनिक हैं वो मूर्छित होने लग जाते। सुनिया सूर अनेक, ऐसे उन वीरों की वाणी को अनेक बार हमने सुना है। ऐसी इस वीर सतसई के वीर सैनिकों का यशोगान सूर्यमल मिश्रण अपनी इस कृति वीर सतसई में करते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।